लीजिए आपकी चाय। थैंक यू रेखा। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, ये आज की आपकी आखिरी चाय। क्यों क्यों भाई, ये तो आज की मेरी तीसरी चाय है। अच्छा हाँ, तो आप आजकल झूठ भी बोलने लगे? हाँ, सुनीति ने मुझे सब कुछ बताया, ये आपकी 7वीं चाय है ना? ओके बाबा, ओके। मिसेस रेखा खन्ना जी। मिस ऋचा का खून हो गया है और हमारे पास चश्मदीद गवाह है कि मिस ऋचा का खून रेखा खन्ना नहीं किया है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, ये हो ही नहीं सकता इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, हमारे पास आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। क्या? नहीं, ये सब झूठ है, सब झूठ है ये। हाँ, ये हो ही नहीं सकता। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। आप ऐसे मुझे नहीं लेकर जा सकते। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, आप ऐसे मुझे नहीं लेकर जा सकते। नहीं। तो ऑफिस कैसा रहा? वैसा ही रहा जैसा रोज होता है। मुझे तो लगा तुम सो गई। मेरी आंखें बंद है इसका मतलब थोड़ी होता है कि मेरी नजरें आप पर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इस घर में तुम्हारा खबरी कौन है? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ टेस्ट लिए हैं लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। तो क्या करना चाहिए मुझे? कुछ दिन रुक जाना चाहिए या कोई दूसरी ढूंढ लेनी चाहिए? ओके, सॉरी। चले जाओगे तो रोएंगे आप खुद ही। भाई इसीलिए तो कहता हूं कि थोड़ा अपना ख्याल रखा करो। थोड़ा ज्यादा जी लोगी तो क्या हर्ज है? अनुभव का है? सो रहा है। मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए। तुम आराम करो, मैं ले लूंगा। ओफो, अब मैं इतनी बीमार भी नहीं हूँ। और मैं भी इतना गया गुजरा नहीं हूं कि अपना खाना नहीं ले सकता हूँ। मैं ले लूंगा, तुम आराम करो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहां कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। कितनी बार कहा, आप जरा अपनी तबीयत का ख्याल रखा कीजिए। आज आपने बीपी चेक करवाया? हाँ करवाया था, नॉर्मल है। और शुगर? जरा सी बढ़ गई है। देखिए, बीपी शुगर नॉर्मल होनी चाहिए। रेखा, हर बार हर चीज का नॉर्मल होना कोई जरूरी नहीं है। अक्सर कई चीजें एबनॉर्मल हो जाती हैं। चीजें क्यों, इंसान भी एबनॉर्मल हो जाता है। कब कौन सा रूप धारण कर ले कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
काजल को ही ले लो। इतने साल वो नीरज को संभाल रही थी और आज हम उसे संभाल रहे हैं। क्या ये अजीब नहीं? रेखा, मैं अक्सर सोचता हूं कि काजल की इस हालत की वजह क्या है। एक एक्सीडेंट, एक चोट लगी सर पर और एक नॉर्मल सा इंसान एबनॉर्मल हो गया। क्यों? जो होना था वो हो चुका। नहीं रेखा, हर बात के पीछे कोई वजह जरूर होती है और इसके पीछे भी कोई वजह है और मुझे उसकी जड़ तक जाना है। मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। रेखा, ईशान बता रहा था तुमने ऋचा को कुछ पैसे दिए। हाँ, वो कह रही थी कि उसके पास नीरज के और उसके फोटोग्राफ्स के नेगेटिव्स हैं। वो फोन पर धमका रही थी मुझे। लेकिन उसने तुमसे क्यों बात की? शायद आपसे बात करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। और ये बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। रेखा, तुमने सही किया या गलत ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसी बातें तुम मुझे बताया करो तो कम से कम गलत फहमियां तो पैदा नहीं होंगी। नीरज, क्या बात है, बड़ा तैयार से खड़ा है, कहीं जा रहा है क्या? खाना वाना खाया? तो चल साथ में खाते हैं, एक आध ड्रिंक भी मान लें। कम? नहीं यार, मूड नहीं है अभी। आज ऑफिस गया था मैं, थिंग्स वर इन अ मेस। बाप रे, इतना आउटस्टैंडिंग था। एनीवेज, अपने क्लाइंट से बात कर ली है मैंने, 3-4 महीने का क्रेडिट पीरियड मिल जाएगा। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। चलो एक आध ड्रिंक तुम्हारे। यू कंटिन्यू, मैं आता हूँ। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? काजल को लेके कोई परेशानी? नहीं यार, काजल को लेके परेशानी नहीं है। आज बड़ी अजीब सी बात पता चली ईशान से। क्या? मामा ने ऋचा को बहुत बड़ा अमाउंट दिया। ईशान ने खुद उनको कैश निकाल के दिया। कमाल है, पिछले दिनों इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी सब कुछ हो जाने के बावजूद भी बड़ी अजीब बात है। माने से किया क्यों? यही तो समझ में नहीं आ रहा है यार। माँ को पता है ऋचा की वजह से मेरा और काजल के बीच में क्या क्या हुआ, पूरा घर कितना परेशान रहा, उसके बावजूद भी। That is exactly what I'm trying to say. मैं माँ से बात करूंगा इस बात को लेकर। हाँ, कम से कम पता तो करना चाहिए ना कि ऋचा जैसी लड़की को पैसे देने की जरूरत क्या थी। मतलब कोई तो कारण होगा इसका। Anyways, चल खाना तो खा लें। कम आना है यार। मम्मी, नीरज हमें माउंट आबू जा रहे हैं ना, इसलिए मैंने मन्नत मांगी है कि नीरज बिल्कुल ठीक होकर वापस आए। आप मेरी तरफ से सिक्का मंदिर में चढ़ा देंगी? देखिए मेरी लकीरें कितनी लंबी हैं। देखिए, गौर से देखिए मेरी हथेली को, दिख रहा है ना आपको? क्या हुआ मम्मी जी? तुम्हारे हाथों की लकीरें देख रही। ज्यादा मुसीबतें मत मोल लेना। बेकार के झमेलों में उलझ जाओगी ना तो जिंदगी छोटी हो जाएगी। तुम्हें तो और बहुत दुनिया देखनी है। अपना और नीरज का ख्याल रखना।
प्रिया, सॉरी, पहले जूस पी लो और फिर सो जाओ। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं पीना? ना तुम कुछ खाती हो ना पीती हो। देखो प्रिया, ऐसी हालत में ज्यादा देर भूखा रहना ठीक नहीं होता। चलो जूस पी। प्रिया, अभी तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि पापा ने अनुपम को इस घर में आके रहने के लिए कहा है, हम सब के साथ, तुम्हारे साथ। और फिर देखना, जैसे ईशान मुझे हर आधे घंटे के बाद ऑफिस से फोन करते हैं ना कि भावना ये खा लो, वो खा लो, ये मत करो, वो मत करो, वैसे अनुपम भी तुम्हें परेशान करेगा। चलो जूस पी लो। क्यों झूठे दिलासे दे रही है भाभी? कल वो यहाँ आया था, न मुझसे मिला, न अभी तक उसका कोई फोन आया, और न ये जानने की कोशिश की कि मैं कैसी हूँ। प्रिया, प्रिया उसे थोड़ा वक्त तो दो। देखो, आई एम श्योर उसे अपने किए पे बहुत पछतावा है। हैव सम पेशेंस। प्रिया, तुम्हें पापा पर और हम सब पर विश्वास है ना? तो फिर थोड़ा सा और इंतजार करो। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। चलो जूस पी लो। आप वहाँ रख दीजिए, मैं पी लूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है। अच्छा ठीक है मामा, लेकिन मैं एक बार इनसे पूछ तो लूं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूं? ओके बाय। प्रशांत, किसका फोन था? मामी का फोन था। वो कह रही थी कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए घर चली जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि ऐसे वक्त पर तुम्हें मम्मी के पास ही रहना चाहिए। लेकिन बेटा, एक बार ईशान से जरूर पूछ लेना। हाँ हाँ मामी जी, मैं उनसे तो जरूर पूछूंगी। सुनीति कैसी है? उसने नाश्ता किया? हाँ मामी जी, मैं अभी उसे देख कर आ रही हूँ। अभी वो अपने कमरे में सो रही है। मामी जी, क्या ऐसे में इस वक्त जाना मेरा ठीक रहेगा? सुनीति भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, काजल भाभी भी। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। मामी जी, आज आपको मंदिर से आने में बहुत वक्त लग गया। हाँ बेटा, आज मैं वहां कुछ ज्यादा ही देर रुक गई थी। घर में इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी टेंशन्स हैं। और पता है, आजकल नीरज के पापा पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और वो ही क्यों, मुझे तो लगता है घर के सभी लोग। मम्मी जी, ऐसा किसी को कुछ नहीं लगता। इस घर के सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अभी तो आप मुझसे कह रही थी कि परेशान मत हो, और अब आप खुद ही परेशान हो रही है। अब आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए जल्दी से कॉफी लेकर आती, ठीक है? नीरज के पापा और शायद इस घर के सभी लोगों के मन में जो मेरे खिलाफ शक पैदा हुआ है, उसे बड़े प्यार से और चालाकी से दूर करना चाहिए। हेलो 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 प्रिया, कौन बोल रहा है? मैं समझ सकता हूँ प्रिया। नहीं, तुम कुछ नहीं समझ सकते अनुपम। प्रिया प्लीज, मैं गलत था और ये मैं जानता हूं, पर देखो, इंसान ही गलतियां करता है और उसे माफ भी सिर्फ इंसान ही कर सकता है। तुम जिस हाल में मुझे छोड़ के चले गए थे अनुपम, उसके बाद मैं इंसान रह कहां गई? मैं अपने घर में अपने डैडी के सामने नहीं जा सकती, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती कि कहीं कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जिसका कोई जवाब मेरे पास ना हो। पर तुम ठीक तो हो ना? प्रेग्नेंट हूँ, अकेली हूँ, मगर ठीक हूँ। प्रिया, प्रिया, कल मैं तुम्हारे घर आया था। पता चला? मैं जानबूझकर तुमसे मिलने नहीं आया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तुम मुझसे मिलो, तुम्हें मेरे अंदर पुराने वाले अनुपम की परछाई तक नजर ना आए। प्रिया, तुम मेरी बात सुन तो रही हो ना? हाँ,
आज तक मैंने सिर्फ तुमसे बातें ही बातें सुनी है। ठीक है, कल जब हम मिलेंगे तो सिर्फ तुम बोलना। तुम्हारी सारी शिकायतें, तुम्हारा सारा गुस्सा। मुझे कोई गुस्सा या फिर कोई शिकायत नहीं है अरफान। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि जिस इंसान से मैं इतना प्यार करती थी उसी ने मुझे धोखा दिया। प्रिया, कल जब हम मिलेंगे तुम्हें यह दुख भी नहीं होगा। प्लीज अनुपम, बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हारे बिना जीना सीख रही हूँ। प्लीज तुम्हारी आदत मुझे फिर से मत डालो। प्रिया, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा मुझसे मिलने के लिए, पर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो? नहीं करती। प्रिया, नहीं करती। देखो। हाँ करती हूँ, करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ। माँ। हाँ बोलो। मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात है? आप शायद जानती हैं कि मुझे क्या बात करनी है। मैं कैसे जानती हूँ कि तुम्हें क्या बात करनी है? माँ, आपने ऋचा को पैसे दिए? हाँ दिए। ये जानते हुए भी कि उसने हमारे साथ क्या किया? हाँ ये जानते हो। मामा, इतना बड़ा दिल रख के क्या फायदा? कल तक ऋचा को हेल्प करना मुझे भी नहीं खलता था, क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त थी। मैंने आपको कभी मना किया? काजल के लाख समझाने के बावजूद हम उसकी मदद करते रहे, वो गलती बार बार दोहराते रहे, लेकिन इस बार तो आपने देख के मक्खी निकली। मामा तो क्या करती मैं? अब मामा, ये कैसा सवाल हुआ कि मैं क्या करूं? एक तो आपके सामने कोई आके रो देता, आप अपना बटुआ खोल के बैठ जाती हूँ। नहीं नीरज, मैं ऐसी बेवकूफ नहीं हूँ। सॉरी मामा, मैं ऐसे आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सॉरी तो मैं अपने आप के लिए महसूस करती हूँ। हम अपने आप को इतना बड़ा बिजनेसमैन कहलवाते हैं, लोगों का चेहरा देखकर उनकी नीयत जान जाते हैं, और एक कल की लड़की हमारे सामने आकर धमकी देकर चली जाती है और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो हमारी अच्छाइयां हैं जो हमारे सामने आ रही है। माँ, लेकिन हमें ऋचा से क्या डर हो सकता है? क्या है क्या उसके पास ऐसा? तुम्हारे और उसके फोटोग्राफ्स के निगेटिव्स हैं उसके पास। मामा, आप जानती हो कि वो सब झूठ था। जानती हो बेटा, मैं बिल्कुल जानती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन काजल, ये बात तुम काजल को नहीं समझा पाए, पूरी दुनिया को कैसे समझाओगे? करना क्या चाहती हो? मैं नहीं जानती, मैं जानना चाहती। तुम्हें और इस परिवार को एक और जिल्लत से बचाने के लिए मेरे सामने बस ये एक ही रास्ता था, और अगर ये गलत है तो गलत है। माफ करना बेटा, इतनी समझ है मुझे।